नमस्कार, मैं छाया सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को पता है कि मैं एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड जो भी नई जानकारी होती है वह आप लोगों के सामने ला के सही समय पे रिप्रेजेंट करती रहती हूँ। हालांकि कई बार मैं लेट हो जाती हूँ, जैसे आज हो गई हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि NCT का ऑर्डर कल आ चुका है। मेन ऑर्डर क्या है वो मैं अभी आगे की वीडियो में आप लोगों को बता दूँगी कि किस लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को सही समय पे सही जानकारी मिलती रहे। तो टाइम वेस्ट किए बिना बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि आप लोगों को पता होगा कि NCT ने नए BEd PTC कॉलेज के लिए आवेदन लेने के लिए जो रीट डाली गई थी कॉलेजेस के द्वारा, उसमें कहीं ना कहीं कॉलेज वालों के फेवर में रिजल्ट आ गया है। कोर्ट ने ऑर्डर किया है NCT को कि विद इन 2 वीक पोर्टल को ओपन किया जाए नए आवेदन के लिए। इसे हम बहुत बड़ी न्यूज़ कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी एजुकेशन की फील्ड में न्यू कमर्स होते हैं या फिर जिनको एजुकेशन के फील्ड में इंटरेस्ट होता है, तो वो कहीं ना कहीं BEd से ही शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि हम भी एज ए कंसल्टेंट हम भी BEd और 10+2 के स्कूल को सदाबहार कोर्स की लिस्ट में कंसीडर करते हैं। सदाबहार कैसे, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बच्चा BA BSc कर लेता है, बच्चियां ही मोस्टली BEd करती हैं, तो BA BSc के बाद उनकी शादी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हर एक लड़की BEd सिर्फ शादी के लिए करती है, बट कहीं ना कहीं पेरेंट्स का, इंडियन सोसाइटी का ये मानना होता है कि अगर बच्चियां BEd कर लेंगी तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाके उनकी एज ए टीचर ज्वाइनिंग हो जाएगी, और टीचर वुमेंस के लिए सबसे अच्छा वर्क प्लेस माना जाता है। तो इस वजह से भी भारतीय जो इंडियन मेंटालिटी है, जो इंडियन पेरेंट्स है, वो प्रेफरेंस करते हैं कि उनकी बच्चियां BEd करें। इसलिए एक ये मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमने BEd को सदाबहार कोर्स की लिस्ट में रखा है। सेकंड, इंटर कॉलेज को क्यों रखा है? क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली, इट इज़ माई पर्सनल व्यू, कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा एटलीस्ट इंटर बहुत अच्छे से करे। इंटर इन द सेंस इंटरमीडिएट, +2 बहुत अच्छे से करे, क्योंकि उनको पता है कि बेस मजबूत रहेगा तो आगे जाने के बाद ही चीज़ें होंगी। और आप लोग जानते हैं, जितने भी कॉलेज वाले हैं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं इंटर कॉलेज को प्रमोट कर रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि कोई भी बच्चा जब तक +2 ना कर ले तब तक ना वो पॉलिटेक्निक कर सकता है, पॉलिटेक्निक कर सकता है, ना ही वो इंजीनियरिंग कर सकता है, ना ही वो नर्सिंग कर सकता है। मतलब 10th तो एटलीस्ट करना ही होगा। तो हर एक बच्चा 10th के बाद ही आगे बढ़ता है। तो जितने इंटर कॉलेज में ग्रूम रहता है, मतलब CBSE का हो, ICSE का हो, वो तो कॉलेज वालों की अपनी चॉइस है कि वो किस चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर समय के हिसाब से चले तो बहुत बेटर होगा। मेरे हिसाब से आज के टाइम में स्टेट बोर्ड से ज़्यादा CBSE या ICSE के पैटर्नों को पसंद किया जाता है। बट नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सारी चीज़ों को एक जैसा कर दिया गया है। डजेंट मैटर यू आर एक्रीडेटेड फ्रॉम योर स्टेट और एज वेल एज योर CBSE एक्रीडेशन, कोई मतलब नहीं रहने वाला है, क्योंकि वन सिलेबस ऑल ओवर इंडिया लागू हो जाएगा। और एक और नई चीज़ जो नई शिक्षा नीति में पता चली है कि लोकल फॉर वोकल, मतलब जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ही आपको पढ़ाई करनी है। मे बी 6th के बाद आपको इंग्लिश पता चलेगी, इंग्लिश भी कोई चीज़ होती है। तो चलिए, ये टॉपिक से हटके हो गया। मैंने रीज़न बता दिया कि हम इसे सदाबहार कोर्स की लिस्ट में क्यों रखते हैं। क्योंकि एक तो डिमांड बहुत अच्छा होता है। इंटर कॉलेज सदाबहार इसलिए है क्योंकि हर एक बच्चा 10th 12th करने के बाद ही आगे प्रमोट होगा, और हर एक पेरेंट्स यंग होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छा ब्लेजर पढ़े, अच्छी गाड़ी से आए स्कूल से, अच्छा टाई हो, अच्छा बेल्ट हो। तो बच्चा पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चों के पर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। और BEd मैंने बता दिया आप लोगों को क्यों सदाबहार है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहती थी कि बहुत अच्छी न्यूज़ है एजुकेशन फील्ड वालों के लिए कि जल्द ही उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो लोग BEd का फॉर्म भर सकेंगे। लेकिन मैंने पूरा गैजेट पढ़ा, उसमें एक नीचे लाइन मेंशन थी बिल्कुल लास्ट वाले पेज पे कि जो कि पिटिशनर है सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग माइंड में रखें। ये नहीं कि कोई भी जाके अप्लाई कर देगा तो उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो आप पिटिशनर बन सकते हैं। मैं खुद इसमें इस पिटिशनर अगर आप बनना चाहते हैं तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मिनिमम टू मिनिमम में आपका ये काम हो जाए, ठीक है। दैन सेकंड चीज़, क्वेश्चन क्वायरी जो मेरे पास आ रही है कंटिन्यू कल से, ये कि क्या BA BSc वालों को ही ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो जहाँ तक मैंने
गैजेट पढ़ा, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखाई थी जिससे ये मेंशन हो जाए, ये कंफर्म हो जाए कि सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी इंटीग्रेटेड आई मीन BA BSc जिनका कॉलेज चल रहा है सिर्फ उनको मिलेगी। जहाँ तक मैंने पूरा केस हिस्ट्री पढ़ा तो उसमें चीज़ें मुझे यही समझ में आई कि B.Ed BTC एक जनरल कॉलेज वाले भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास डिग्री कॉलेज हो। मतलब हालांकि कंफर्म न्यूज़ का पता तभी चलेगा जब NCT अपना पोर्टल ओपन करेगी और रूल एंड रेगुलेशन बताएगी कि क्या क्या मिनिमम पात्रता है, क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है, देन ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी। बट मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप दोनों लोग जो BA BSc चल रहा है वो भी अपनी तैयारी करें, और जिनका नहीं चल रहा है बट बजट है 2-3 करोड़ का, B.Ed की क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी बहुत टाइम पहले, 1-1.5 साल पहले, तो उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हालांकि 6 साल बाद 5-6 साल बाद खुल रहा है तो कुछ चीज़ें चेंजेस होंगी बट बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, तो वहाँ से आप थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो नए और पुराने दोनों लोग मिलके तैयारी करिए, मे बी आप लोगों के लिए गोल्डन चांस आ जाए। तो आज की वीडियो का मेन पर्पज़ मेरा यही था। सेकंड न्यूज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं वीडियो नहीं बना पाई वो ये है कि PCI के कोर्ट केस का क्या हुआ। PCI में देखिए 2-3 तरीके के कोर्ट केस लगे हुए थे। एक तो पोर्टल खुलने के लिए लगे हुए थे, वो क्लोज हो गया, 22-23 के सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। फिर उसके बाद लगे कि क्या सभी लोग कर सकते हैं अप्लाई या सिर्फ पिटिशनर कर सकते हैं, बाद में पता चला कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी क्लोज हो गया। फिर थर्ड आया कि 22-23 का सेशन मिलेगा या अगला मिलेगा, तो उस पर कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिजर्व कर लिया है विद इन 15 days 13 days इज टोटल डिसीजन ऑफ आवर ऑनेबल जजेस। तो वो जब भी आपको पता चल जाएगा, वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता है, तो वो जजमेंट का जो भी ऑर्डर कॉपी है वो आएगा, तो मैं ज़रूर आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट ऑल्सो। तो ये है कि सारी चीज़ें अभी तक यही है कि वो भी फेवरेबल है। 99% चांस है कि 22-23 का सेशन मिले, बाकी आगे PCI का डिसीजन है, बट हिंट को आप लोग समझिए। देन उसके बाद जो सेकंड चल रहा था वो ये चल रहा था FD को लेके। तो FD को मुझे ऐसा लगता है कि FD को लेके कॉलेज वालों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि PCI ने पोर्टल खोला तो उन्होंने सिर्फ एक या दो पेज का नोटिफिकेशन डाला, जिसमें नीचे उन्होंने बहुत आराम से मेंशन कर दिया कि अरे भैया अगर आप डिप्लोमा लगा रहे हैं तो सिर्फ कंसल्ट की ज़रूरत है, बैचलर लगा रहे हैं देन उस कंडीशन में NOC चाहिए। सेकेंड चीज़ कि हम जो FDR है वो मान्यता के बाद आफ्टर एफिलिएशन लेंगे। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है उन लोगों का। अगर PCI इंस्पेक्शन करके चली जाती है, रिपोर्ट आपको मिल जाता है, लेटर ऑफ इंडेंट मिल जाता है, तो आप कंफर्म हो जाते हैं कि अब आप एडमिशन ले सकते हैं। और आप एडमिशन लेंगे तो कुछ मनी कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाती है, जिसका कुछ अमाउंट आप एज ए FD यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट। आप लोग बहुत अच्छे से रहें। कोई जानकारी हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोर्ट केस के लिए NCT के कोर्ट केस के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू एंड थैंक्स अ लॉट। गुड नाइट।